हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा सर्कल का, वृत्त का। सर्कल के इस सेशन को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको चीजें समझनी है वो थोड़ा डीप है ना। अगर आप उनको गहराई से समझेंगे तो आप एक बार में समझ आएंगे। अगर आप उनको थोड़ा जोर देकर नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझना। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अभी सर्कल की एक दो क्लास और होंगी। कल मैंने कंटेंट को जब सेट किया तो पता चला कुछ थ्योरम अभी और भी बाकी हैं, हमें उन्हें भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें सब चीजों को कवर करके चलना है। आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। आप एक बार उसको ध्यान से देखिए और आप उसको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपकी क्या राय है, पहले आप अपने विचार दीजिए। ठीक है, फिर मैं अपने दूंगा, तब जाकर ही बात बनेगी। ठीक है, तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये तो हो गया, इसको देखते हैं ये कैसे कर रहा है। इसको ध्यान से देखना, इसको देखना ये कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। आपके कमेंट नहीं चलाए इन्होंने, मैं इनको बोल देता हूं एक बार की कमेंट चला देंगे। चलिए देखेंगे आप इसमें कि कैसे कैसे आपको करना था। ध्यान से आप अपना विचार देंगे इस पर कि आपका क्या विचार है। ध्यान से आप इसको देखेंगे। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं कि मैं जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपकी पहले हेल्प करता हूं। ये कह रहा है कि टू सर्कल्स, दो वृत्त हैं, टू सर्कल्स हैविंग रेडियस r यूनिट्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो वृत्त हैं, ठीक है, r इकाई वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इस प्रकार से काटते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उनमें से प्रत्येक क्या होता है, दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, इस तरह से, है ना। ऐसे आप इसको सही कर लेंगे। ये कैसे कर रहा है मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, इस तरह से। जैसे ये वाला सर्कल अब इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये वाला सर्कल इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, इस तरह से कह रहा है। ध्यान से आप देखना मैं कैसे कह रहा हूं। यहां पर ये कह रहा है कि हमारे पास दो वृत्त हैं, ये दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। जो ये वाला वृत्त है ये इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, और जो ये वाला वृत्त है ये इसके केंद्र से होकर गुजर रहा है। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या r इकाई वाले दो वृत्त, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, r ही है। दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है, r है, रेडियस r ही है दोनों की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिलाऊं तो ये क्या होगा, ये तो r ही होगा। और अगर मैं यहां से ऐसे इसको मिलाऊं तो ये क्या होगा, ये भी r ही होगा। और अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिलाऊं तो ये भी r ही होगा। भाई अगर मैं केंद्र से इसको सरकमफ्रेंस को मिलाऊं तो ये रेडियस होगा, अगर मैं केंद्र से सरकमफ्रेंस को मिलाऊं तो ये रेडियस होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको कोई और कलर देता हूं, चलो इसको ये वाला कलर दे देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा अलग सा दिखे, है ना। अब मुझे ये बात बताओ कि ये मेरे पास क्या बन गया। ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, जो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया जो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या मैं इसकी ऊंचाई निकाल सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। ऊंचाई निकालने में क्या है, समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, √3/2a। a मतलब भुजा, भुजा क्या है, r है, तो √3/2 r हो गई इसकी हाइट। ऐसे ही एक ट्रायंगल नीचे की ओर बनेगी, ऐसे ही ये ट्रायंगल भी बनेगी, है ना। तो इसकी हाइट भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो ऊपर और नीचे हाइट सेम हो गई। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पूछा क्या था, तब उनके सामान्य चाप की लंबाई क्या है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। ठीक है, उनकी कॉमन कोड, कॉमन कोड तो यही होगी। कॉमन कोड क्या होगी, यही होगी। मैं दिखा देता हूं कॉमन कोड कैसे बनती है, उसको ध्यान से देखेंगे आप।
कॉमन कोड कैसी होगी उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को आपको काट रहे हैं, ऐसी ये होती है कॉमन कोड। ऐसी कोड जो दोनों के बीच में से पार होकर निकले। ये इसकी भी कोड है, इसकी भी कोड है, तो भाई साहब दोनों की कोड है, तो हमें इसकी लंबाई बताने को बोलता है। कॉमन कोड है ये क्या है? कॉमन कोड। जो इनके दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरेगी वही कॉमन कोड होगी, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। अब मुझे पता चल गया कि इसकी हाइट क्या है, √3/2 r है, और नीचे की हाइट भी √3/2 r है, तो इसका दुगना कर देता हूं। इसका दुगना कर दूं तो इसका दुगना कर देता हूं, √3/2 r का दुगना मैंने कर दिया तो कितना आ गया? √3r आ गया। यही क्या है? इसका उत्तर है √3r। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरे पर नहीं है, √3r ऐसा है, ठीक है। तो √3r इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए समझे आप? ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछता है, आपको अगर समझ आ जाए तो, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। यहां पर ये √3r है, r इसके अंदर नहीं है, r बाहर है, ये ध्यान रखना। √3r, r इसके अंदर नहीं है, r बाहर है, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, फिर से समझा रहा हूं। अब मुझे पता चलेगा कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/r होती है। जितनी हाइट ऊपर बनी उतनी हाइट नीचे भी बन गई, तो इसका दुगना कर दिया, इसलिए हमने इसका क्या कर दिया? दुगना कर दिया। यही है। चलिए नया टॉपिक बस जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ, चलिए और आगे देखता हूँ और आगे क्या होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं इसमें और क्या है। अब जो अगला सिखाने जा रहा हूँ ना आपको, उसमें बहुत जोर लगेगा आपका, पर आप उसको सीखना, ठीक है। जो अगला सिस्टम आपको सिखाने जा रहा हूँ उसमें आपका थोड़ा जोर लगेगा, पर आप चीजों को सीखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। अब देखना अभी ये क्या हो रहा था, अब ये अभी तक हमने क्या सीखा, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब आप बिल्कुल आराम से सीखना, बहुत मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं ध्यान से मेरी बात को समझना कि ये क्या क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ और सीखेंगे। ये कह रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी में काटते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे पूछते हैं ना कि ऐप पर एक्स्ट्रा क्या होता है, ऐप पर एक्स्ट्रा यही होता है। इसमें से कुछ बच्चे इसको कैच करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कैच करिए, उसको सीखिए। कह रहा है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई क्या है? ए बी की लंबाई आपसे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखना। जैसे ये कह रहा है कि दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, ऐसे कह रहा है। ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को, ठीक है। और यहां पर ये कह रहा है कि ये एक कॉमन कोड है, ये एक जीवा है, ये कॉमन कोड है, ये एक जीवा है, ठीक है। यहां पर इसने नहीं कहा कि ये एक दूसरे के सेंटर से, केंद्र से पास होता है, नहीं कहा इसने। जब तक ये नहीं कहेगा तब तक मैं कुछ अपने आप से नहीं लूंगा। भाई इसका मतलब ये एक दूसरे से सेंटर से पास होता ही नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग है, यही होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका रेडियस कितना है यहां तक वाला? क्या आप ये एक अगर रेडियस r है तो ये भी रेडियस r होगा, यही होगा। और अगर मैं इसको यहां से देखूं, ये रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, तो ये रेडियस भी कैपिटल R होगा, ऐसा ही होगा, यही होगा। अब ध्यान से देखो इसने कैसे कैसे कर रखा है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। ध्यान से आप देखना। मुझे पहले आप एक बात मुझे आप बताओ, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताना। अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं इस लाइन पर ऐसे इसको मिलाता हूं, ऐसे, ठीक है,
तो ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी AOB। चलो इसको M ले लेता हूं, M। ये अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं AOB को, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक। ये क्या करेगी, ये इस वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, इसको इसके दो बराबर हिस्से करेगी कि नहीं करेगी। इसी तरह से अगर मैं मान लो कि इस लाइन को इससे ऐसे मिलाऊं, इसको ऐसे मिलाऊं, तब भी ये लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, यही होगा। इस बात को आप समझ रहे हो भाई। जो ये लाइन होगी, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है भाई साहब। मैं कैसे कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। इसी बेस पर क्वेश्चन आएगा, फिर आप कहोगे आप कैसे कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, यदि हम इस ट्रायंगल में आए, ठीक है, यदि हम इस ट्रायंगल में आए ये वाली में, और मैं इसको नाम दे देता हूं N, AON में ये वाली भुजा जो AN है, ठीक है, ये वाली जो ON है, वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, दो बराबर हिस्से होंगे। इसी तरह से जो ये MN है, ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, क्योंकि ये भी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, किसी को दिक्कत कोई समस्या इस चीज में, ठीक है। समझे आप इस बात को, समझे आप, ठीक है। आगे बढ़ूंगा अब इसमें आगे और बढ़ाऊं, क्लियर। चलूं अब चलूं क्वेश्चन पर चलता हूं। चलो, मुझे लगता है कि आप समझ गए हो। अब इसको देखता हूं, क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूं, ध्यान से आप देखना। दो सर्कल हैं, अब भाई साहब जिसको नहीं समझ आया वो उसकी जिम्मेवारी, आप ध्यान से आप देख लेना, मैंने तो समझा दिया, बातों में लगे हुए यार। दो सर्कल है, एक की रेडियस क्या है 7 है, और दूसरे की रेडियस क्या है 5 है। ध्यान से आप देखना, यहां पर मैं एक लाइन ऐसे खींच रहा हूं, यहां पर एक लाइन ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है। अब देखना ये कैसे कैसे कर रहे हैं। अब यहां पर देखना, इसकी रेडियस क्या है 7 है, यहां से ऐसे होगा, और ये 7 ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहां पर इसकी रेडियस क्या है 5 है, तो ये 5 होगा, ये मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि दोनों सेंटरों के बीच की दूरी क्या है, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी 10 है। मैं अगर इसको x मान लेता हूं, इतनी दूरी को, ठीक है, अगर मैं इतनी दूरी को x मान लेता हूं, तो इतनी ये वाली दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी 10 माइनस x होगी, यही होगा। यहां पर 90 डिग्री का कोण, यहां पर 90 डिग्री का कोण, ये होगा। भाई ये वाली भुजा क्या है, ये तो बराबर है, ये तो सबकी दोनों की बराबर ही है। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं y, इसको नाम क्या दे रहा हूं, y दे रहा हूं, इसको नाम क्या दे रहा हूं, y दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से आप देखना। तो आप मुझे एक बात बताइए, y का मान क्या होगा, y का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस x स्क्वायर होगा। y का मान क्या होगा, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो y स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 माइनस x का स्क्वायर होगा क्या नहीं। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो पहले मुझे जल्दी से बताइए यस या नो, जल्दी से बताओ। चलिए, जल्दी से बताइए, क्या आप इस बात को बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि जो ये लाइन है, ये वाली जो भुजा है, ठीक है, ये लाइन का माप आप कैसे निकालोगे। y स्क्वायर किसके बराबर होगा, 49 माइनस एक्स स्क्वायर के, और y स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर इस ट्रायंगल में देखूंगा तो 25 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर के, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जल्दी से बताइए, आपको ये समझ आया। चलिए बताइए, चलिए आया समझ, बिल्कुल। अब मुझे पता है कि y स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर है, तो हम इनको बराबर ही कर देते हैं, फिर हम इनको बराबर कर देते हैं, ठीक है। हमने इनको बराबर कर दिया, ठीक है, हमने इनको क्या कर दिया, जैसे हमने इनको बराबर किया, यहां पर ये कितना आएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके 25 माइनस 100, ठीक है। आप इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x।
आप इसको अब सोल्व करेंगे तो ये कैसे कैसे सोल्व होगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। आप जब इनको सोल्व करेंगे तो ये कैसे कैसे सोल्व होगा, आप इसको ध्यान से देखना। चलिए नीचे आ रहा है, आप इसको सोल्व करेंगे। यहाँ कैसे सोल्व करेंगे, 49 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको आप काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस 75 बचेगा। माइनस 75 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 75। ये किसके बराबर आएगा, 4 के, और भाई साहब 7 और 4 11, 124 के बराबर आ जाएगा 20x। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 124 बटा 20 के। 4 पर आप काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 5 20, 31 बटा 5 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 31 बटे 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो जैसे ये 31 बटे 5 के बराबर आएगा तो आप वैल्यू यहाँ रख दोगे 31 बटे 5, कहीं भी रख लो। आपसे क्या पूछा गया, चाप AB की लंबाई पूछी गई, आप y का मान निकाल लो। 31 बटे 5 की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे 31 बटे 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 49 माइनस 31 बटे 5 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 49 माइनस में क्या होगा, 31 बटे 5 का होल स्क्वायर होगा। 31 का स्क्वायर क्या है, 961, भाग किससे हो रहा है, 25 से, माइनस क्या है 49, बराबर किसके है, y स्क्वायर के। 49 और 25 को आप गुना कर लेंगे, 9 5 45, 4 कैरी, 5 चौके 20 और 4 24, 9 दूनी 18, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 2 12, 1225 आ गया। 1225 में से आप 961 को माइनस कर देंगे और भाग कर देंगे 25 से, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 4, और यहाँ पर क्या बचेगा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 2, और भाग होगा 25 से। y स्क्वायर आपका, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 264 बटा 25 के। देखो कितने पर जा रहा है, ये 5 तो बाहर आ ही गया। 264 बटा 25 का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं हम भाई साहब। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 264 बटा 25 को आप लिख सकते हो 4 गुना में 4 छिके 24, 4 छिके 24, तो 4 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो आपके पास क्या बन गया, 2 रूट, ठीक है, 2 रूट 66/5 होगा। 2 रूट 66/5, तो भाई साहब आपके पास आधा हिस्सा आया। आपको 2y का मान बताना है तो दोनों तरफ 2 से आप गुना कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 रूट 66/5 होगा। 4 रूट 66/5 होगा। चलिए बिल्कुल कोई बात। तो आप समझ लीजिए फिर, है ना, एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझना, एक बार फिर से समझाता हूं। अगर नहीं करना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, 2-4 नंबर की कहानी है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर करना है तो ध्यान से कर लो, ठीक है, नहीं करना तो छोड़ दो, ठीक है, कोई मेरे को कोई वो नहीं है। मेरा तो समझाना फर्ज है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को करना है और बहुत सारों को करना नहीं है। जिसको नहीं करना वो चला जाए, आज की क्लास ऐसी ही निकलेगी, उसको होगा ही नहीं फिर उससे। अगर नहीं शॉर्ट है ही नहीं भाई साहब, इसका कोई शॉर्ट नहीं है, इसका यही है। अगर आपको करना है तो आप आराम से कर लो फिर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से आप देखना, देखो मैं आपको समझाता हूं। एक बच्चा ये पूछ रहा है कि क्या सर हम यहाँ पर 10 का हाफ नहीं ले सकते, 5 इधर 5 इधर? नहीं ले सकते, हम अपने मन से कुछ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता तब आप 10 का हाफ लेते, 5 इधर लेते 5 इधर लेते, तब तो आप कर सकते थे, है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप समझना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एक स्टेप आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ये मुझे बताइए, ये कितना है, 7 है, ये कितना है, 5 है,
मैं इसको 5 और 5 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये एक कोई और तरह की ट्रायंगल है ना। तो मैंने इसको x माना तो ये 10 माइनस एक्स ही होगा, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसका मान निकाल सकता हूं जो ये y है ना? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसको देखना ये क्या है, ये 7 है भाई साहब। वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? 7 का स्क्वायर 49 और माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और आप इस तरफ से इसको देखेंगे तो वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? 25 माइनस 10 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब मुझे पता है वाई स्क्वायर ये तो आपस में बराबर ही है, तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर लिया। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लिया? बराबर कर लिया। भाई अब ये तो सोल्व है, ये तो सोल्व करना है, ये आपकी कला है, आप इसको कैसे सोल्व करते हो ना। तो आप इसको देखेंगे, ये 49 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। 10 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को आप खोलोगे तो ये कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 20x ऐसे ही खुलेगा। और आप जब माइनस के निशान को हटाओगे तो ये कैसे होगा? ये इस तरह से बनेगा। और आपके पास अंत में सोल्व करके x का मान क्या बचेगा? 31/5 बचेगा। ठीक है, और भाई साहब 31/5 को आप क्या करेंगे? यहां पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर तो वाई स्क्वायर के ही है। एक बात और, y क्या है? इस कोड का आधा हिस्सा है, y इस कोड का आधा हिस्सा है। तो आपने जैसे ही वैल्यू को यहां पर पुट किया और इसको सोल्व कर लिया पूरे को, तो आपके पास y का मान क्या आ गया? 2√66/5 आ गया। y क्या है? उस कोड का आधा हिस्सा है, तो पूरा हिस्सा क्या होगा? 2y होगा। तो हमने 2 से इसको गुना कर दिया तो क्या बन गया? 4√66/5 बन गया। ठीक है, 4√66/5 बन गया। क्लियर? ठीक है भाई, तो जोड़ तो आपका लगेगा, इसमें कोई 10 का हाफ नहीं कर सकते आप, इस बात को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा। आप इसको 1-2 बार करेंगे, आपको खुद कुछ ना कुछ रास्ता इसका मिलेगा। ठीक है, 1-2 बार बस आप इसको रिपीट कर लेना खुद से। चलिए, अभी इन्होंने हमें कैसे दे रखा था? ठीक है, हाँ बस आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी इन्होंने क्या दे रखा था? अभी इन्होंने हमें ये वाली दूरी दे रखी थी और इस कोण की लंबाई पूछी थी। दूरी दे रखी थी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, और कोण की लंबाई हमसे पूछी थी। अभी हमें ये दे रखा था। ठीक है, हाँ अब इसको आप समझना कि इसमें आप और कैसे कर सकते हैं, अब इसमें और कैसे पूछ सकता है। अब वाला शायद आपके समझ आ जाए। ठीक है, उसको आप ध्यान से समझने की प्रयास करना। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप आप ध्यान से देखना। अब आपके पास 2 सर्कल होंगे, वो भी आप आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अब ये आपको पता है क्या बोलेगा? ये उससे आसान है, ये आपको समझ आ सकता है। अगर जिनको नहीं समझ आया पहले वाला, इसमें ये कोण की लंबाई दे देगा, कोण की लंबाई दे देगा, और आपको क्या बोलेगा? इनके केंद्रों की दूरी बताओ, आपको ऐसे बोलेगा। ठीक है, आपको ये कोण की लंबाई तो दे देगा, आपको इनके केंद्रों की दूरी पूछेगा। केंद्रों की दूरी आपसे इनके सेंटर की दूरी पूछेगा कि भाई साहब सेंटर की दूरी क्या है, केंद्र की दूरी आपसे पूछेगा। मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछेगा, इस दूरी को आपसे पूछेगा। ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बात को, मैं कैसे कह रहा हूं। आपको क्या करेगा? इस कोण की लंबाई तो दे देगा कि ये कोण कितनी लंबी है, AB की लंबाई तो आपको दे देगा। आपसे ये दूरी पूछेगा कि O से लेकर O1 की दूरी बताइए। ये आपसे पूछेगा कि O से O1 की दूरी क्या है, ये आपसे पूछेगा। कोण की लेंथ गिवन होगी, ध्यान से उसको समझना। ठीक है, कोण लेंथ गिवन होगी, कोण लेंथ जीवा लंबाई गिवन, ये गिवन होगी। ठीक है, और ये आपसे पूछेगा कि इसका मान क्या है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, ये थोड़ा आसान पड़ेगा उससे। ठीक है, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए, पहले इसको कर लीजिए नोट, ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको वो नहीं करूंगा भाई साहब, जो करना चाहता है वो करे यार, मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो करवाने के लिए आया हूँ, पर मुझे फालतू वो नहीं चाहिए अब। ठीक है, इसको ध्यान से देखूंगे आप। MPSI के लिए सफिशिएंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, नहीं ये वाला नहीं है। अब आप इसको देखेंगे ये कैसे कह रहा है। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से आप देखना, ठीक है। ये कह रहा है P और Q पर एक ही त्रिज्या के दो वृत्त, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक ही त्रिज्या के दो वृत्त। एक ही त्रिज्या के दो वृत्त मतलब दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, एक ही बराबर है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। एक दूसरे को काटते हैं। यदि चाप की लंबाई मतलब कोण की लंबाई कितनी है, 30 है, इसकी लंबाई कितनी है, 30 है, आगे बढ़ रहा है। और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी भी दे रखी है, ठीक है। दोनों वृत्तों के, यहाँ पर अलग, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी भी दे रखी है। ये दूरी कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, 40। ये दूरी कितनी है, 40 है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपसे पूछा गया कि वृत्त का रेडियस क्या है, त्रिज्या आपको बताना है। देखेंगे आप ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक बात बनेगी नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से आप पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है P और Q एक ही त्रिज्या के दो वृत्त है। यहां पर इसने लिख दिया कि त्रिज्या समान है, रेडियस बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये रेडियस होगा, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये भी रेडियस होगा, दोनों रेडियस होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक बात मुझे ये भी पता है कि ये तो 90 डिग्री का होगा ही होगा। अब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, ये वाली भी। अब अगर आप अपनी निगाहों से देखेंगे, ये अगर रेडियस बराबर है तो भाई साहब ये AOO1, भाई साहब ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर ये 20-40 है तो इसका आधा हिस्सा कितना होगा, 20 होगा। दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, ये हिस्सा कितना होगा, 20 होगा, यहां से लेकर यहां तक ये तो 20 होगा। और अगर ये 20 है, मुझे इसकी लंबाई दे रखी है 30, अगर मान लो मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, इसको ऐसे, ये भी रेडियस है। ये इस भुजा को अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल AOB में, तो ये भी एक आइसोसेलेस है, समद्वि बाहु है। अगर ये 30 है तो ये 15 होगी, ये भी दो बराबर हिस्सों में बटेगी। अब की बार ये दो बराबर हिस्सों में बट क्यों रही है, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं बट रही थी, अब की बार इसलिए बट रही है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये रेडियस, दोनों बराबर हैं, इसलिए बट रही है। इसलिए ये भी 40 के दो बराबर हिस्से होंगे तो 20 होगी। अगर मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये पूरी 30 थी तो ये 15 होगी। क्या मैं रेडियस बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। कैसे, मैं इसको लिखूंगा 20 15, 5 पर कट रहा है, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 4 5, ये 5 का मल्टीपल है सब, तो ये कितना हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो रेडियस कितना हो गया, 25, 25 इज द ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई साहब, 25 जिनका आ रहा है बहुत ही शानदार आ रहा है, बिल्कुल से, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। अब की बात आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आपको ये समझ आ रहा है ये ट्रिपलेट कैसे, अगर आपको ये समझ, चलो इसको थोड़ा और बड़ा करके बना लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। कुछ इस तरह से, ये लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी 30 थी तो आधी कितनी होगी, 15। ये पूरी 30 थी तो यहाँ तक कितनी होगी, 15 होगी। ये पूरी 40 थी तो ये कितनी होगी, 20 होगी। भाई साहब ये 90 डिग्री का कोण तो यहाँ बनेगा। आपको अगर नहीं ट्रिपलेट लगाना आता तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, तो ये कितना हो जाएगा, 625, और इसका स्क्वायर रूट 25, तो 25 इसका क्या है, 25। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन ने नानी याद इसलिए दिलवा दिया था क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन ऐसे टाइप का पहली बार कर रहे थे, आपने थोड़ा सा उसमें जोर लगा दिया तो इसमें मजा आ गया, फिर इसमें ये आसान लगने लगा। यही तो जिंदगी है। आप अगर एक बार किसी चीज को थोड़ा जोर लगाकर समझ लेंगे, ठीक है, तो भाई साहब मजा आ जाएगा फिर।
फिर आप खुद कहेंगे कि भाई साहब बहुत आसान है चीज, ठीक है। ये कुछ इजी था ना, अभी और देखेंगे आप। अब देखो, जब ये क्वेश्चन मैंने करवाया तो चाचा जी के दिमाग में आया कि ये जरूरी थोड़ी ना कि ये रेडियस हमेशा बराबर हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले कि वैसा क्वेश्चन दिखाना एक। मैंने कहा ये लो एक ऐसा क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। दो वृत्त हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। दो वृत्त हैं आपस में जो एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। नहीं कुछ नहीं लगाएंगे, आप ऐसे ही करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके पूछता है भाई साहब। तो कॉमन कोड इसमें कह रहा है कि कॉमन कोड क्या है, 12 है, मैंने 12 लिख दी, ठीक है। अब ये कह रहा है द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स आर, ठीक है। ये वाला नहीं करना है हमें, ठीक है। ये नहीं, रुक जाओ एक बार, 80 नंबर एक और होगा, कहाँ गया यार क्वेश्चन, यार 80 नंबर दिए नहीं, रुक जाओ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखना। टू सर्कल्स टू द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड्स ऑफ टू सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं, हमें एक और देखना है। ये क्वेश्चन ज्यादा वैसा है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका है 14, एक का 14 है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, थोड़ा मिस्टेक वाला है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 18 है 18 का, ठीक है। यहाँ पर दो अंतर्विभाजक वृत्तों के सामान्य जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 करिए आप। और यहाँ पर यदि वृत्तों का व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर, 14, और यहाँ पर कितना कह रहा है 18 सेंटीमीटर, 18। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछा आपसे, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी को भी आप यहाँ पर इनको भी बदल लेंगे। ये ऑप्शन नहीं है आपके, ऑप्शन ए क्या है, ये है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, भयंकर क्वेश्चन है। चलिए हम यही ऑप्शन रख लेते हैं, मेन मकसद तो हमें समझना है, ठीक है। अब इसको देखना, ये कह रहा था लेंथ ऑफ कॉमन कोड, हमें द लेंथ ऑफ कॉमन कोड बताना है। ये एक हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखना आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, कह रहा है दो अंतर्विभाजिक वृत्तों के सामान्य जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आपने यहाँ पर देखा कि ये एक है ऐसे, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, जीवा की लंबाई क्या है 10 है। यदि वृत्तों का व्यास क्या है 14, तो हम इसको देखेंगे, वृत्त का व्यास क्या है 14, तो रेडियस कितना होगा 7 होगा। ये भी रेडियस कितना होगा 7 होगा। ये इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये कितना होगा 5 होगा। क्लियर भाई, ये इसका केंद्र O है और ये क्या है O डैश है। अब आपको यहां पर ऐसे कह रहा है कि ये कितना है 9 है ना, तो ये भी कितना है 9 है। तो आपसे ये वाली दूरी आपको निकालने को कह रहा है, निकाल सकते हो, मैं निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। ये चुटकियों का क्वेश्चन है, कैसे, ध्यान से आप देखना। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे, है ना। तो ये 5 होगा, और ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये क्या होगा 4 और 2 24 हो जाएगा। इसी तरह से इसको निकाल लो, ठीक है। इसको कोई और कलर देता हूं, इसी तरह से इसको निकाल लेते हैं, ये वाली को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं ये वाली दूरी को, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी को बताना है, तो इसको जोड़ेंगे। ये दूरी क्या होगी, निमी निमी 81 और 5 5 25, तो ये कितना होगा 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, इसका भी स्क्वायर रूट कर देते हैं, यही होगा। बताओ आया समझ। यहां पर क्या होगा 4 6 24, 4 6 24, और यहां पर क्या होगा, और यहां पर ये हो जाएगा 14 चौकी 56, 14 चौकी 56। यहां से 2 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2√6, यहां से 2 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2√14। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है, बिल्कुल सही होता है,
बिल्कुल, ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। 79, चलो ट्राई करते हैं उससे। आया, अब आया, बिल्कुल। यार जीडी में मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं कैसे कैसे करूं। अब आप देखोगे इसको 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये वाली भुजा निकल जाएगी। तो भाई ऐसे ये निकल जाएगी, आप दुगना नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है। अगर दोनों रेडियस बराबर होती तो मैं एक को निकाल कर दुगना कर देता, अगर दोनों रेडियस बराबर होती तो एक को निकाल कर दुगना कर देता। ये मुझे पता है ना कि पूरी कोण 10 है, तो इसलिए आधी 5 होगी। ये इस तरफ से देखोगे आप तो ये आधी 5 होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको समझना, क्लियर, क्लियर है। चलो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है, ये अगला टाइप है, इसको ध्यान से देखना। ये अगला टाइप है भाई, यहां तो बहुत तेज बारिश हो रही है यार, यहां तो आज बारिश है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। अगला टाइप है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। छूकर मेरे मन को किया तूने ये इशारा। ध्यान से इसको समझना। आप देखना क्या कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना। सबसे पहली बात तो ये कि आप पहले ये वृत्त बड़ी अच्छी शेप में बनाना आपको, ताकि ये वृत्त बनाकर मजा आ जाए। देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त का रेडियस क्या है 2 और एक का 3। अभी भी ये वृत्त उस शेप में नहीं बन पाए। भाई साहब आपको ये बात का गौर करना होगा कि एक का रेडियस क्या है 2, तो दूसरे का 3 है। मान लेते हैं इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 3 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है 2 है, इसका रेडियस क्या है 2 है। तो जो ये वाला सर्कल है ना, ये ऐसा ऐसा सा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा। और जो ये होगा ना, ये है ना, ये इसके अंदर, जैसे मान लो इसका, अब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, ध्यान से इस बात को बहुत गौर करना। ये 2 है और इसका रेडियस कितना है बड़े वाले का 3 है। बड़े वाले का रेडियस क्या है 3 है। ये कहां आएगा 1 सेंटीमीटर दूर आएगा इससे, यही आएगा। इन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी 1 होगी। मेरी बात को जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, ये इस वाले सर्कल का है, जिसका ये रंग है, जो ये पीले वाला सर्कल है इसका ये सेंटर है पीले वाला, तो इसकी दूरी कितनी है यहां से लेकर 2 है। जो ये व्हाइट वाला सर्कल है इसका ये सेंटर व्हाइट वाला,
तो इसकी दूरी कितनी है, 3 है। समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूं? ये दूरी कितनी है, 2 है, और ये दूरी कितनी है, 3 है। तो 2 तो यहां से लेकर यहां तक है ही, तो ये कितनी होगी, 1 और हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी। ऐसा होगा, समझ लो। अगर ये बात आप समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन। इसी तरह से इस बात में यहां पर आओ, आगे आगे बढ़ो। ये क्या कह रहा है, द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल ऑफ द लेंथ। ये कह रहा है बाहरी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो आंतरिक वृत्त के बाहर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है बाहरी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जीवा, ये बाहरी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है जो अंदर वाले वृत्त के बाहर है कि नहीं? भाई बाहरी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, ये तो इससे छोटी हो जाएगी, ये जीवा तो छोटी हो जाएगी। जो केंद्र के पास होगी वही सबसे बड़ी होगी, है ना। ये जीवा तो इससे छोटी होगी, ये जीवा बड़ी होगी इससे, है ना। तो भाई साहब मतलब क्या हुआ, बाहरी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा और आंतरिक वृत्त की टेंजेंट स्पर्श रेखा हो जाएगी, आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो मैं इसको समझ गया। तो जैसे ही मैं इसको समझा कि आंतरिक वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, ये बन गई। अब आ जाओ भाई साहब ट्रैक पे। अब मुझे बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, ये तो 1 ही होगी, क्योंकि यहां से अगर मैं देखूं यहां तक की दूरी 2 है, ये दूरी 1 है, तो ये दूरी भी कितनी बच गई, 1 बच गई। अब इसको इससे मिला दो, ये क्या है, बड़े वृत्त की भाई साहब, ये तो बड़े वृत्त की रेखा है, वो है रेडियस है। बड़े वृत्त की रेडियस कितनी थी, 3 थी, तो ये 3 होगी। अब देखना आप यहां पर भाई साहब ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब बताओ क्या मैं इसकी लंबाई निकाल सकता हूं, बिल्कुल। मान लो ये ए बी सी है, तो क्या मैं ए बी की लंबाई निकाल सकता हूं, बिल्कुल। क्या होगी भाई साहब, 3 3 9, 9 में से 1 क्या, √8 होगी। √8 का मतलब क्या है, 2√2 होगी। तो इसकी लंबाई, ये तो आधे की लंबाई हुई, तो AC की लंबाई क्या होगी, इसकी दुगनी हो जाएगी। AC की लंबाई क्या होगी, इसकी दुगनी हो जाएगी, 4√2 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। बस डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सर 77, अच्छा कर देता हूं उसको एक बार, 77 को फिर से कर दूंगा रिपीट, ठीक है। पहले इसको समझ लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, इसका फोटो बनाकर फिर से समझाता हूं। बड़ा सा फोटो बनाते हैं, जैसे मान, इसका फोटो का ही गेम है सारा। जैसे मान लीजिए ये एक भाई साहब वृत्त है और यहां पर एक ये वाला वृत्त है, पूरा गेम ही फोटो का है। जैसे मान लीजिए इसका वो है, केंद्र है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 है, 2 ही दे रखा है, 2 है, छोटे वृत्त का 2 है। और जो बड़े वृत्त का रेडियस होगा वो मान लीजिए यहां कहीं है, ठीक है। तो ये वाला ये जो गैप होगा ये कितना होगा, ये 1 होगा, क्योंकि 1 और 2 3 तभी तो होगा। मैं क्या करता हूँ, एक स्पर्श रेखा से बना, ये एक स्पर्श रेखा बनी। अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे यहाँ पर मिलाऊं तो यहां तक ये भी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये इसकी एक क्या है, रेडियस है, अंदर वाले की रेडियस है, रेडियस 2 थी। यहां से लेकर यहां तक 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी 1 ही होना चाहिए, होगा ही होगा। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इस बिंदु को इससे, मतलब इसके रेडियस से, या फिर इसको ऐसे मिला दूं, मिल भाई मिल, तुझे मिलना ही होगा ऐसे, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, क्योंकि ये बड़े वृत्त का क्या है, रेडियस है। यहां पर ये क्या हो गया, 90 हो गया। ये 3, ये 1, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, निकाल लोगे आप। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो माइनस करेंगे तो 8। यहाँ पर क्या होगा, 2√2। ये 2√2 आधा हुआ, तो आधा ये भी 2√2 होगा, तो ये क्या होगा, 4√2 होगा, 4√2 होगा। बिल्कुल भाई साहब मजा आने लगेगा आपको भी धीरे धीरे। कह रहा स्पर्श रेखा के पास एक कैसे लिया, मुझे एक बात बताओ, इस केंद्र से लेकर इस सर्कल के अंदर ये छोटी रेडियस होगी, छोटी रेडियस कितनी है, 2 है, उसमें से ये कितनी है, 1 है, तो ये भी कितनी होगी, 1 ही होगी, है ना। होगी क्या नहीं होगी, छोटे रेडियस से इस केंद्र की दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, 2 होगी, उसमें से ये दूरी कितनी है, 1 है, बड़े केंद्र तक, ठीक है। तो बड़े केंद्र की यहां तक की दूरी कितनी होगी, 1 ही तो होगी।
क्लियर? अरे पढ़ लेना, क्या बातें करने लग गया है। पढ़ ले। चलो और आगे देखते हैं, ठीक है? ये समझे, इसको नोट कर लेना, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है? ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये आपको खुद वहां पर, इसलिए फॉर्मूले में फॉर्मूले से कर ही नहीं रहे हम, इसलिए हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, समझ समझ कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम इसको समझ समझ कर रहे हैं। कुछ थ्योरम है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे अब देखो, अब थ्योरम आ जाएगी आपके पास एक, अब एक थ्योरम मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप उसको लिख लेंगे। ये एक थ्योरम है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक ऐसे बन रही है, ये ठीक है, ऐसे बन रहा है, ठीक है? यहां पर इस थ्योरम में ये ऐसा बोलता है कि जितना भी ये थीटा होगा ये बराबर होगा इसके ये वाले थीटा के, ये हमेशा, ठीक है? ध्यान से आप देखना, कह रहा 3 समझ नहीं आया। 3 ये क्या है, बड़े सर्कल का केंद्र है, बड़े सर्कल के केंद्र से उस बड़े सर्कल की इस परिधि को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। रेडियस 3 दे ही रखा है, इसलिए 3 ले लिया, ठीक है? इसलिए 3 ले लिया। अब देखना यहां पर क्या कह रहा है कि अगर ये थीटा है, ये अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, ये ऐसा कह रहा है। टेंजेंट और कोण के बीच बना हुआ कोण अगर जो भी है वो उस कोण के अपोजिट एंगल के बराबर होगा। ध्यान से आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोण is equal to the opposite angle of chord, opposite angle of that chord। जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना हुआ कोण उस जीवा के विपरीत कोण के बराबर है। जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण उस जीवा के विपरीत कोण के बराबर है, इस तरह से, ठीक है? जैसे अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, अल्फा होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है? जीवा और किसके बीच में, जीवा और टेंजेंट, ठीक है? जीवा और स्पर्श रेखा, टेंजेंट और कोण, ठीक है? जीवा और स्पर्श रेखा के बीच कौन सा कोण बना, अल्फा। तो इस जीवा के विपरीत कोण क्या है, अल्फा, तो अल्फा के बराबर होगा। ये ध्यान, ये एक थ्योरम है, ये हमें ध्यान रखनी होगी। कैसे होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन देखना, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से आप देखना। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो सीधा सीधा आप क्वेश्चन कर पाओगे। एसएससी सीजीएल मेंस में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से आप देखना कैसे बन रहा है। इसको सीधा करके बनाता हूं मैं ताकि आपको साफ दिख जाए, ठीक है? इसको सीधा करके बना देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या है, ओ, और ये क्या है, सी, ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई। आप देखना, कह रहा है दी गई आकृति में ए बी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है का व्यास है। ए बी क्या है, डायमीटर है। एक्स वाई बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है। अब कौन सा एंगल हमें दे रखा है, ए सी एक्स दे रखा है। ए सी एक्स क्या है, 35 डिग्री है। ए सी एक्स क्या है, 35 डिग्री है। तो आपसे सी ए बी पूछा है, आपसे क्या पूछा है, सी ए बी पूछा है कि सी ए बी क्या होगा, आपसे ये पूछा है, सी ए बी पूछा है, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये डायमीटर है तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना? क्योंकि भाई जो भी केंद्र पर बने हुए कोण का आधा कोण उसकी स्पर्श रेखा पर बनता है, ये 90 डिग्री होगा। अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। 180 में से 90 तो यही हो गया, तो बाकी कोण कितना बचेगा, 90 में से 35 माइनस करो, 55 डिग्री होगा। तो ये कोण कितना आ गया, 55 आ गया। अगर ये कोण 55 है
तो ये कोण कितना होगा, ये भी 55 होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर। जिनका भी 35 आ रहा है ध्यान से देखोगे आप। कौन सा कोण पूछा है, कौन सा निकालना है, ध्यान से आप देखो। देखेंगे आप 55 आएगा, ये कितना है 35, तो ये कितना 90, तो ये कितना 55। 55 के बराबर क्या है 55। नहीं तो आप ऐसा कर लेते, ये 35 था तो ये कितना होता 35, अगर ये 35 तो ये 90, तो ये 55, ऐसा कर लेते है ना। नोट करो इसको, जैसा आपका मन चाहे। बताओ आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे चले। बे यार कह रहा है 90 कैसे ले रहे हो यार, अब इसको यही नहीं पता यार, इसको क्या समझाएं यार। अब डायमीटर के सामने वाला कौन 90 होगा यार, ये तो हम कब से कर चुके हैं यार, कैसी बातें कर रहा है यार, ये तो यार कब से हो गया है। अरे यार ये बातें हमने की नहीं थी क्या यार, डायमीटर पर जो भी कौन होगा इसके सामने वाला कौन 90 डिग्री पड़ता ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ रहता है। ये 180 डिग्री है, ये डायमीटर होगा ना, ये तो यार कब का कर लिया यार, इनके पीछे क्या पूछ रहा है ये सब, क्या पूछ रहा है ये सब बेफालतू की बात। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है और ये ऐसा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बी है, ठीक है, नहीं ये कह रहा है कि ये फोटो बहुत क्लियर नहीं बना हुआ, बहुत ही रफ सा फोटो बन गया है, ये ए है, ठीक है। आप इसको देखेंगे फोटो अच्छा नहीं बना हुआ, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये ऐसा है और यहाँ पर ये ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ठीक है ऐसा है। ये क्या है, ए नीचे दिए प्रतिवेशन, इफ ए बी इज पैरेलल टू ए सी, ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ई सी ए बी। फोटो बिल्कुल साफ नहीं बना, ठीक है, फोटो देखता हूं मैं कहीं से मुझे मिल जाए तो। ए बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ई सी के, ई सी, ई सी, ई सी है ना, यही कहना चाह रहा है कुछ। ए बी, बी सी डी, बी सी डी, ये भाई साहब बी सी डी कह रहा है,
बी सी डी, अच्छा ये एंगल क्या है, बी सी डी, ये कितना कह रहा है, 72 डिग्री क्या है, 72। तो हमसे पूछ रहा है बी ए सी क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है ठीक है, ई सी ऐसे बोल रहा है, ऐसा होगा। अब इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, इसको देखते हैं। चलिए इसको देखना, ये कह रहा है कि ए बी सी डी कुछ इस तरह से बना हुआ है, बोला कि ए बी पैरेलल है ईसी के, ए बी पैरेलल है ईसी के, बोला बी सी डी 72 डिग्री है, बी सी डी 72 डिग्री है, तो बी ए सी क्या होगा, बी ए सी बताओ जल्दी से, 72 ही होगा, बी ए सी क्या होगा, 72 ही होगा, 72 ही होगा। अगर ये 72 है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, 72 होगा, साफ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, सर इसका सही उत्तर। सेवेंटी टू होगा। अब अगर ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम इसको कर देंगे, अगर नहीं पता तो हम छोड़ आएंगे, यही तो हुआ। अगर तो प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको कर दोगे, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप छोड़ आओगे। अब इसको बनाता हूं, अब आप इसका उत्तर देना। ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अब आपको पता है तो आप कर दोगे, नहीं पता तो छोड़ दोगे, यही तो चक्कर है। एडवांस मैथ बहुत आसान है अगर आपको सारी प्रॉपर्टी ध्यान है तो, और प्रॉपर्टी ध्यान पता कैसे रहेंगी, प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा प्रॉपर्टीज आपके ध्यान रहने लग जाएंगी, ये भी ध्यान रखना। ऐसे अब आप देखना यहां पर कैसे कैसे हो रहा है। यहां पर ये कह रहा है कि ये एंगल एक्स है, यहां पर ये कह रहा है कि ये एंगल 46 डिग्री है, यहां पर ये कह रहा है कि ये एंगल जेड है, यहां पर ये कह रहा है कि ये एंगल 40 है, ध्यान से सुन लेना इसकी पूरी बात, और यहां पर ये कह रहा है कि ये एंगल वाई है। बताइए अब आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स वाई और जेड बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या उत्तर है ना। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो आप सीख गए, फिर अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो आप सीख गए, मतलब फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर आप सीख गए अगर आपने इसका उत्तर कर दिया तो। बताइए आया,
देखूं मैं, आऊं मैदान में। मुझे एक बात बताओ, x किसके बराबर होगा? x तो 40 के बराबर होगा ही होगा। x 40 के बराबर कैसे हो जाएगा? जैसा हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से x 40 के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा? y 46 के बराबर होगा। मुझे पता है कि एक लाइन पर सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 40 और 46 तो कितना होगा? 86 तो यही हो गया, माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 94 हो गया। 40 46 94, ऑप्शन ए इज द राइट। 40 46 96, 90 क्यों कर रहा है पागल? ठीक है, 40 46 94, ठीक है। अरे यार ये लड़का बावला है। अभी ये कह रहा है कि ये 90 होगा। अब यहाँ पर ये खुद में ही पजल हो रहा है। कैसे? यहाँ पर इन्होंने कहीं पर लिखा है कि PQ डायमीटर है, PQ व्यास है, नहीं लिखा। अगर इन्होंने PQ को व्यास लिखा होता, डायमीटर लिखा होता, तभी तो ये 90 होता। ये इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है कि ये इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं इसके बारे में। ये चुप कर गए, तो हम भी चुप है। अपनी मर्जी से हमें कुछ नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। अगर ये लिखेगा, ठीक है, हाँ अब 90 की कहानी समझ आ गई। अगर ये बोलेगा कि ये डायमीटर है तो ही तो 90 होगा ना। अगर ये डायमीटर नहीं दिया तो आप अपने आप से नहीं सोच सकते, आप कुछ भी अपने आप से नहीं लगा सकते, ठीक है। आप कुछ भी चीज को अपने आप से नहीं लगा सकते, ना ही किसी भी चीज को अपने आप से हटा नहीं सकते, ठीक है। हटा कैसे? अब अगर उसने बोल रखा है कि ये डायमीटर है तो आपको 90 लेना पड़ेगा। आप उसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं 90 नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दे रखा तो आप उसके साथ धक्का भी नहीं कर सकते कि भाई साहब मैं तो लूंगा ही लूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल समझिए अब आप इसकी कहानी को, ठीक है। चलिए अब समझ गए तो अच्छा बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। SSC सीजीएल एग्जाम मार्च 2020 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83 में AB तो डायमीटर है, तो एंगल A और एंगल B रेडियस होगा, तो एंगल भी सेम होंगे। अरे नहीं होगा यार, रुक जा यार, रुक जा। कहां पर है 83? चलो मैं तुझे ले चलूं, तू खुद तो देखेगा नहीं कुछ, ठीक है। मुझे एक बात बता, अगर ये डायमीटर है तो ये रेडियस हो जाएंगे, हैं? रेडियस क्या होते हैं? रेडियस तो केंद्र से खींची हुई लाइनें होती हैं। तुझे मैं इतना मारूंगा ना उधर आके, तू तब मानेगा। क्या ये AC और BC रेडियस हो जाएंगे? बावले, AC और BC कभी रेडियस हो सकते हैं? रेडियस होने के लिए इनको केंद्र से आना होगा। पागल कहीं का। इसको देखेंगे कब सुधरेगा तो। इसको देखेंगे, इसमें क्या है। कह रहा है PRT इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, है ना। PRT इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, ये इसका केंद्र O है, एट द पॉइंट R पर। कह रहा है PRT एक क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ध्यान से समझना। बोला कि वृत्त के व्यास SQ से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि आपको S कहां रखना है, Q क्या रखना है, इस बात को ध्यान से समझना। देखिए आपको ये कह रहा है कि SQ को आगे बढ़ाया गया, तो आपको S कहां रखना होगा? आप खुद ही बताइए। S यहां रखना होगा। S से शुरू करके Q को आगे बढ़ाया गया, ये ऐसा कह रहा है। कहां तक? P तक बढ़ाया गया। ध्यान से आप समझना। फिर से कह रहा है वृत्त के व्यास डायमीटर बोल रहा है, इसलिए ये इस केंद्र से पास होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? केंद्र से पास होगा, ठीक है। डायमीटर बोल रहा है इसलिए केंद्र से पास होगा, O से पास होगा। SQ क्या है? डायमीटर है। S यहां से चला, Q तक आया, केंद्र से पास हुआ, O से पास हुआ। और कहां तक गया? P तक गया। कहां तक गया? P तक गया, तो P तक आ गया। अब देखना अब आगे क्या कह रहा है। QPR ये कितना है? 28 है, मैंने लिख दिया 28 है। QPR 28 है, मैंने 28 लिख दिया। तो हमसे बोल रहा है SPR कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? SPR। ध्यान से देखते हैं QPR, ध्यान से देखते हैं एक बार, ठीक है। और ये कह रहा है
प्रोड्यूस मीट द जॉइंट इफ क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर, अरे भाई साहब तो हमसे पूछ रहा है एस पी आर, कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे, ध्यान से इसको बनाते हैं। कुछ गड़बड़ है, क्यू पी आर 28 नहीं दे सकता, क्यू आर पी ना दिया होगा इसने। पीआरटी के अंदर ओ वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है, वृत्त का व्यास एस क्यू को स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और क्यू आर पर मिला दिया जाता है, क्यू आर को, अच्छा, और क्यू आर को मिला दिया जाता है, अच्छा क्यू आर को भी मिलाया है। यदि क्यू पी आर 28 डिग्री है ना, पहली बात तो ये कि ये कह रहा है कि क्यू आर को भी मिला दिया जाता है, तो क्यू आर को भी मिला दिया, है ना। बात वैसे कुछ बन नहीं रही है मेरे हिसाब से। क्यू पी आर अगर 28 डिग्री है, क्यू पी आर अगर 28 डिग्री है तो एस पी आर भी तो 28 ही होगा, ये कुछ गड़बड़ है। क्यू आर को मिला दिया, चलो क्यू आर को इन्होंने मिला दिया, ठीक है, चलो इनकी भी सुन ली। बोला क्यू पी आर एंगल तो यही बोल रहा है 28 है, तो आपसे पूछ रहा है एस पी आर, आपसे ये पूछ रहा है, फिर ये तो सेम ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और कहना चाह रहा है, रुको मैं क्वेश्चन देखता हूं। नहीं नहीं नहीं, अरे बोरिंग कैसे हो जाएगा, रुको क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। रुको, हमें क्वेश्चन को देखना होगा, हमें क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्यू आर पी कह रहा है, मैं वही तो कह रहा हूं, ये कुछ गड़बड़ है। क्यू आर पी है ये, क्यू आर पी, ये क्वेश्चन में कोई थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्यू आर पी है, क्यू आर पी है। अब बनेगी बात, कह रहा है क्यू आर पी 28 है, ठीक है, क्यू आर पी 28 है, अब सही हो जाएगा। अब देखना, ये ऐसा था, ऐसा था। अब देखो क्यू आर पी बोल रहा है, ये वाला एंगल बोल रहा है कितना, 28 है, 28 है, तो ये एंगल कितना होगा, 28 डिग्री होगा। क्यू आर पी, क्यू आर पी ये बोल रहा है कि 28 है, मैंने बोला ठीक है, इस लाइन को ऐसे खींचो, ठीक है, इस लाइन को हम ऐसा खींच देते हैं पूरा। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस लाइन को ऐसा खींच देते हैं, सही से नहीं खींच रहा लाइन, इस लाइन को ऐसा खींचना बिल्कुल आराम से, खुला खुला लाइन ऐसा, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो अब कैसे होगा, ये 28 है, अब देखना, अब इसको आप कैसे कैसे कर सकते थे, ये 28 है ना, तो मैं क्या करता हूं, अब इसको करने का तरीका मेरे पास क्या क्या है, मैं ध्यान से देखता हूं। इसको करने का मेरे पास दो तरीका है, दो। एक तरीका तो ये, अब ये तो क्यू एस तो डायमीटर है, तो ये कितना होगा, ये 90 होगा, तो ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल ये एंगल बता सकते हैं, 90 में से 28 गया, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 2 गया 6, 62 होगा, 62 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल बता दो, ये कितना हो जाएगा, ये भी 62 हो जाएगा ना, 62, ये भी 62 हो जाएगा। अब मेरे पास आना, अब इसको देखना ये कैसे कह रहा है, अब इसको देखना ये कैसे कह रहा है, इसको मैं इस वाली ट्रायंगल में आ रहा हूं, इस वाली ट्रायंगल में। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल क्या है, बाहरी एंगल है इसका, तो x प्लस में 28 किसके बराबर होगा, 62 के, क्योंकि ये बाहरी कोण है इसका, तो x का मान क्या होगा, 62 में से 28 गया, 12 में से 8 गया 4,
5 में से 2 गया 3, 34 होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34 होगा, 34। जिनका भी 62 वाला चालान कट रहा है, बहुत महंगे वाला। ध्यान से आप देखना इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना।